जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहन जी तुरहा पड़ेगा। मोहन जी, ये उच्च न्यायालय का और जिलाधिकारी का न्यायालय का कि अवमानना हो रही है आपको, ये क्या बैनर लगा के खड़े हैं, क्या है ये? खड़े हैं सर कि मैं उच्च न्यायालय से हाई कोर्ट से माननीय जे मुनीर जज का स्टे है, 1/5/2025 का है। मैं उसी समय से दौड़ रहा हूँ, सारे अधिकारियों के पास जा रहा, बहुत से दौड़े, कितने एप्लीकेशन कहाँ कहाँ दिए। अब समझ में रहे, मुख्यमंत्री की हैं लखनऊ जनता दरबार में भी गए, वहाँ से जो है जनता दरबार में जोगी जी से मिले और मिल करके और उनको ये एप्लीकेशन ये दिए देखिए। और एप्लीकेशन देने के बाद भी वहाँ से बात हुई, उनसे कहे ठीक है भाई, सारा बात हमने बताया। उसके बाद कहे कि ठीक है जाइए कामरूप। अब वहाँ से जाने के बाद फिर यह जो है सीओ नगर बलिया, जो उनके यहाँ कागज़ फ्री आया, उन्होंने इसको देख करके और ये जो है आदेश किए एसडीएम के लिए जितना प्रशासन बल की ज़रूरत हो, एसडीएम को बोले कि ये हम उपलब्ध कर देंगे। आज जबकि 12 तारीख को हमारे बयान लिया गया, 11 तारीख को ये देखिए बयान लिखवाए सीओ साहब, और बयान लिखवाने के बाद ये आदेश किए। ये बताइए कि ये क्या विवाद है और कहाँ का विवाद है ये विवाद जो है भृगु मंदिर के पास पूर्वांचल सिनेमा हॉल है, जो हमारे परदादा के नाम से प्रॉपर्टी हमारी ज़मीन है, जो उस पर विवादित बना दिया गया और उस पर ज़बरदस्ती सिनेमा हॉल जो है स्टे के दरमियान ही बना, और आज तक उस पर 84 में 229 का मुकदमा हमारे बाबा ने किए थे, और वो तब से चला रहा है। और इस यहाँ मेरिट पर सभी लोग हमेशा भाग रहे थे। मेरिट पर जब मुकदमा आया, तजमिसानी फर्जी सुलहनामा डाल दिया लोग गया, तजमिसानी मंजूर हो गया, तजमिसानी के खिलाफ लोग कहाँ कहाँ गए। उसके बाद ये आदेश हुआ, फर्जी आदेश कर दिए जो है आत्रे मिश्रा ने, जो चीज़ को मैंने। आत्रे मिश्रा कौन थे? आत्रे मिश्रा एसडीएम थे पहले का। जो आत्रे मिश्रा पहले का जो एसडीएम थे, जो उस पर बयान हमारा उस पर लिया गया जीरा में, जो हम उस चीज़ को जो स्वीकार नहीं किए, वो चीज़ को आर्डर में स्वीकार दिखा दिया गया है, जो है अब उसी समय से वो चला आ रहा है। ये ज़बरदस्ती लोग मान नहीं रहे हैं। तो सिनेमा हॉल जो बनवा रहा है इस समय, जो सिनेमा हॉल में तो काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। हाँ, तेजी के साथ तो चल ये रहा कौन है। बनवा रहा है? ये बनवा रहा है जो संदीप टकरीवाल हैं। कहाँ के रहने वो गोरखपुर के हैं, जो पशुपत से एग्रीमेंट लिखवाया है वो। हाँ। और उस पर मुकदमे के दरमियान, और उसमें जो है ये है जो क्या नाम है, जो राजू अंसारी जो है, वहाँ पे दिनों रात काम लगाए हुए। राजू अंसारी कहाँ का रहने वाला है? राजू अंसारी उन्हीं लोग वहीं का है, गोरखपुर का है। लच्छी बताइए, आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से आपके पक्ष में स्टे हो गया, मुकदमा चल रहा है, मुख्यमंत्री जी के पास 2 बार गए, अब बावजूद भी काम हो रहा है, तो अब आप क्या करेंगे? अब क्या करें, यही तो हाल है। देख रहे हैं कि भाई जब ये सरकार की ये हाल है, अब चारों तरफ आदेश रहते हुए, हाई कोर्ट से आदेश है, जोगी बाबा के यहाँ से आदेश करा कर ये कागज़ भेजे सीओ की हैं से आदेश हुआ एसडीएम के लिए। अब कानून का भी वही स्थिति है, जो कि देख रहे सारा आदेश रहते हुए अब समझ में नहीं अब कहाँ जाए, हम किसके यहाँ जाए। सब आदेश रहते हुए अब काम उसी तरह चल रहा है। जोगी जी के यहाँ तो न्याय मिलता है, और आपके पक्ष में और कागज भी वहाँ से आया, जोगी जी
लेकिन यहाँ के जो अधिकारी आप योगी जी की बात नहीं मान रहे क्या? जोगी जी अब मानते तो फिर क्या कहना था, तो काम रुक ही जाता, देख ही रहे हैं। अब हम चूंकि अब समझ में नहीं आ रहा अब कहाँ जाए, किसके यहाँ जाए, जब कानून का ये स्थिति है और ये जोगी बाबा का सरकार का आदेश का भी ये स्थिति है, कोई सुनी मान नहीं रहा है, तो अब मैं कहाँ जाऊँ? अब कौन सा ऐसा जगह है जो कि जाऊँ जहाँ कहूँ? अब मोदी जी की यहाँ जाएँ, अब मोदी जी के यहाँ जाए, नरेंद्र मोदी की, हम वहाँ से होगा, कहाँ जाए बताइए? जबकि ये सारा व्यवस्था और उसमें जो है पशुपत के लड़के रंजीत, ओमकार, नारायण, गोपाल, ये लोग सभी लोग पशुपत के लड़के हैं। और सुनील केसरी है जो पत्नी के नाम सारिका देवी है, और गोपाल जी हैं उनका पत्नी के नाम से है जो प्रभावती देवी उर्फ बुचिया के नाम से है, जो वहाँ भी अच्छा, निर्माण हो रहा है। इतने लोग हैं, आपकी कितनी जमीन का ये विवाद है? ये जमीन 4 बीघा है। 4 बीघा हाँ, का जी, 4 बीघा की जमीन की कीमत इस समय कितनी होगी? अरे इस समय अरबों से ऊपर की है। अच्छा, अरबों से ऊपर के है। ये लोग जी। कब्जा किए हुए ये हैं। लोग तो ये कब्जा बताइए कि आप वहाँ इन लोगों, ये लोग धमकाते भी है क्या आपको? अरे धमका तो रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई भाग जान से मार देंगे, तो वो दौड़ा भी देते हैं कभी कभी। क्या करें, मौका बजाते हैं फोटो खींचने के लिए, तो भी हमको धमकी मिलती है। हमारे लड़कों को भेजते हैं तो लड़के को भी धमकी देते हैं लोग मारने के लिए। अब हम बार बार प्रशासन समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए, किसके यहाँ जाए। अब तो यही दशा है हमारी कि अब हम समझ में नहीं आ रहा है कि अब कहाँ जाएं। योगी जी के पास गए थे आप क्या सोच के? जोगी जी बाबा के यहाँ सोच कर ये गए थे कि भाई कहीं न्याय हमको नहीं मिल रहा है। शायद 39 जगह मैंने एप्लीकेशन भेजा, चारों तरफ से एप्लीकेशन का आदेश आ रहा है, सब दबा दिया जा रहा है। अब सोचे कि भाई हमारा कोई रास्ता नहीं है, तो जोगी बाबा के दरबार में हम गए, वहाँ पर सोचे कि हमको न्याय मिलेगा। जोगी बाबा के पूरा आशा लगा कर गए थे तो कि बाबा का बुलडोजर चलेगा जो अवैध निर्माण हो रहा है। अब समझ में नहीं रहा है कि अब हम क्या करें, तो बाबा का बुलडोजर कब चलेगा। अच्छा, इन लोगों से डर भी लग रहा है आपको? डर तो हमेशा रहता है, डर तो हमेशा बना रहता है कि कब क्या कर लेंगे। भाई अरबों की संपत्ति है, अब कब क्या कर सकते हैं वो लोग, समझ में नहीं आ रहा है। अब भाई जा रहे हैं, डरते भी हैं, क्या करें हम, कभी कुछ हादसा हो जाएगा तो हम क्या कर पाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो न्याय नहीं मिलेगा तो कुछ आपने सोचा है? हाँ, न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, फिर जो है अपने परिवार को लेकर के जोगी बाबा के पास, अपने परिवार के लोग रथ यात्रा निकाल के हम फिर जाएंगे उनके यहाँ मिलने के लिए, अपना सारा बात बताएंगे कि बाबा आप क्या करें, कहाँ जाएं। जब आपका आदेश का पालन नहीं हो पा रहा है तो कौन है जो कि इसका पालन होगा, किसके पास जाए। तो परिवार के साथ जोगी जी के पास जाएंगे आप? जी जी, अब जाएंगे, क्या करेंगे, परिवार लेकर रथ यात्रा निकालेंगे, जाएंगे उनके पास। तो रास्ते में लोग पूछेंगे तो आप बताते जाएंगे क्या? एकदम बताते जाएंगे, सबको बताते जाएंगे कि बलिया के जिला प्रशासन आदेश का बलिया का पालन नहीं जिला कर रहा? प्रशासन कोई आदेश नहीं मान रहा है, जो जोगी जी का भी आदेश है वो नहीं मान रहा है, तो फिर अब किसका आदेश मानेगा, अब कहाँ जाएंगे। तो यही लास्ट में है विकल्प कि अब रथ यात्रा निकालेंगे, अपने परिवार के साथ जाएंगे जोगी जी से फिर मिलने के लिए। ठीक है।